इधर सूत जी महाराज सावधान करते हैं सोनकादिक मुनियों। आज उन बेटाओं पर राज चलवा रहे हैं तो उनकी पत्नियों ने एक दिन अपने पतियों को बुला करके कहा है कि आप जो राजपाट में लगे रहते हो, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम्हारे भैया जो हैं 24 घंटा तुम्हारी माँ के ही कमरे में रहते हैं। मुझे मालूम पड़ता है कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी माँ का कुछ अलग ही प्रेम है। यानी कि उन्होंने अपने मन के अंदर मनसा पाप की भावना को उत्पन्न किया है। तो चित्रांगद और विचित्रवीर ने ये जब सोचा है तो क्या देखा है जाकर के, आज गांगदेव की जांच करने के लिए दोनों भाई पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि माँ जो थी वो पलंग पर लेटी हुई है। आज धोखे से माँ की जो साड़ी थी वो जमीन पर गिर गई। तो आज वो छुप करके देख रहे कि अब गांगदेव क्या करेंगे। तो गांगदेव ने देखा है तो लोगों, आज गांगदेव ने माँ का जो वस्त्र जमीन पर गिरा था वो हाथ से नहीं उठाया है। ऐसा संतों का मत है, ऐसा विद्वानों का मत है कि जिस अंग को हम और आप देख नहीं सकते हैं, जो अंग हमें और आपको दिखाई नहीं दे, वो अंग सबसे पवित्र माना जाता है। तो आज गांगदेव आगे बढ़े हैं और माँ की साड़ी गर्दन के सहारे, हम लोगों को अपनी गर्दन कभी भी दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती कभी भी, देखना। तो आज गर्दन पे जाकर के उस माँ के पल्लू को ऐसे रख करके आज ऊपर पहुंचाया है। और जैसे ही उन दोनों ने देखा तो आज उन दोनों पे रहा नहीं गया, पहुंच गए शाम को गांगदेव के पास में, क्योंकि उन्हें मनसा पाप लग गया। मनसा पाप लगा है तो आज जाकर के कहा है कि भैया हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि जिस इंसान को मनसा पाप लग जाए उसका ये मनसा पाप कैसे धुलेगा। तो भीष्म पितामह बोले हैं कि बेटा वैसे तो जिस 7 जन्म तक नहीं धुलत हुए, इंसान 7 जन्मों तक इसे नहीं धो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा अगर इसका मतलब आप जो पाप जो है इनकी अगर आप वो करना चाहते हो कम, तो इसके लिए एक उपाय है क्या कि एक पीपल का पेड़ हो और उसकी खो में जाकर के कंडों का धुआं कर ले और उसी कंडों के धुएं में अपने शरीर को छोड़ दे, तो जब मनसा पाप खत्म नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। अब भीष्म पितामह जगह जाने के जे अपने पूछ रहे थे, क्योंकि इन्हीं मनसा पाप लगा है। भीष्म पितामह तो नहीं जानते थे। दोनों गए हैं पीपल की खो में बैठ करके कंडों के धुएं में ले जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। आज जैसे ही प्राणों को त्यागा है, भीष्म पितामह को पता चला है कि मेरे जो भाई थे वो मनसा पाप के कारण मारे गए। अब क्या हो, तो जो अंबिका अंबालिका थी, अब माँ सत्यवती ने गांगदेव को बुलाया है, कहा है बेटा ये तुम्हारी जो भौजी हैं यानी तुम्हारी छोटी बहुएं हैं, अब तो ये रड़ापा भोगेंगी और अभी इनकी उम्र कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए बेटा मेरी बात मानो, तुम इनके साथ में विवाह करो और इस राजपाट को आगे बढ़ाओ। तो आज भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आए हैं और बोले हैं माँ तू कह रही है तो सुन। कि तेरी खातिर माँ मैंने